हेलो एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टैट नॉन मेडिकल और टीजीटी कमीशन में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ लॉज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो समझेंगे किरचॉफ के दोनों लॉज को। ठीक है, दो लॉज दिए थे किरचॉफ ने, साइंटिस्ट किरचॉफ ने। तो हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल को आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इस लॉ को जो है जंक्शन रूल भी बोलते हैं और इसी को हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ या शॉर्ट में केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि जो जंक्शन है, कोई भी जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है वेयर 3 or more वायर्स और कंडक्टर्स मीट, जहां पे 3 या 3 से ज्यादा वायर्स या कंडक्टर जो है वो मीट करते हैं, उसको बोलते हैं हम जंक्शन। तो किसी भी जंक्शन पे, ठीक है, जो इनकमिंग करंट होते हैं, ठीक है, इनकमिंग करंट होते हैं और आउटगोइंग करंट होते हैं, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, उनका सम इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ये आपका एक कंडक्टर हो गया, यहाँ पे करंट आ रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे ये करंट इस जंक्शन से जा रहा है इधर 3 या 3 से ज्यादा, ये मान लो आपका, मान लो ये 4 एम्पियर है, तो ये हो गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये मान लो ये करंट है आई। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि इनकमिंग करंट, मतलब जो इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, जैसे ये डायरेक्शन है ना जंक्शन की तरफ करंट की, तो इनको बोलेंगे इनकमिंग करंट। तो सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू, यानी 4 किसके बराबर होगा? करंट ये वाला है। आउटगोइंग जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ये और ये, यानी 2 प्लस आई के बराबर। ठीक है, ये बोलता है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो यहां से आई क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 यानी 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो ऐसे हम वैल्यूज इसकी निकाल सकते हैं, जो करंट, मिसिंग करंट यहाँ पे था। ठीक है, इनकमिंग करंट मतलब जंक्शन की तरफ जो जिसकी डायरेक्शन है, आउटगोइंग मतलब जो बाहर की तरफ है। ठीक है, या इसका एक और स्टेटमेंट है कि सम ऑफ all the currents at a junction is equal to 0। ठीक है, जितने भी करंट किसी जंक्शन पे मीट कर रहे हैं, मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0, उन सब का सम क्या होगा? 0 होगा। तो जैसे ये करंट जो है 4 एम्पियर है। ठीक है, और ये हमने 2 और 2 ये ले लिए 4। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो इनकमिंग है उसकी डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव है, तो आउटगोइंग की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी -2, और यहाँ पे भी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये भी आउटगोइंग है। तो इनका सम क्या होगा? 4 माइनस टू यानी 4 माइनस 4 0। तो टोटल जो एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है, सारे करंट का जो मीट कर रहे हैं जंक्शन पे, वो क्या होगा? 0 होगा। और इसमें ध्यान रखना है, इनकमिंग करंट को आप ले सकते हो पॉजिटिव और बाकी जो आउटगोइंग होंगे उनको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो आपके पास दूसरी स्टेटमेंट ये हो गई किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। ठीक है,
ये जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो टोटल सम ऑफ करंट जो है वो जीरो होता है, हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आई की वैल्यू जीरो कब होगी, टोटल करंट की वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन क्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट की डेरिवेशन क्या होती है, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है, तभी आई की वैल्यू जीरो होगी। तो क्यू क्या होगा यहां से, कांस्टेंट या कंजर्व्ड, ठीक है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। क्यू जो है यहाँ पे चार्ज है, चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है वही होता है हमारा करंट, ठीक है। तो ये वैल्यू जीरो, अगर मान लो सारा करंट जो है, ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ की सम ऑफ ऑल करंट जीरो है, तो ये जीरो कब हो सकता है, जब क्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व्ड होगा, ठीक है, तभी इसकी डेरिवेशन क्या होती है, जीरो होगी, ठीक है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। तो ये था आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसके बाद देखते हैं हम इंपॉर्टेंट जो आपका है किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, इसको लूप रूल भी बोलते हैं या इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हम कहते हैं। सेकंड लॉ, ठीक है, इसको लूप रूल भी बोल देते हैं या इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको KVL बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, जो चेंज इन पोटेंशियल होगा किसी भी क्लोज लूप में, चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप या सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप और इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या क्लोज लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर जो चेंज इन पोटेंशियल का सम होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। दैट इज सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो इन अ क्लोज लूप, ठीक है। क्लोज लूप क्या हो, जैसे मान लो ये है आपके पास रजिस्टर हो गया, ठीक है, यहां से हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, कोई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, इस तरह का एक सर्किट बन रहा है, ठीक है। इसको ले लो ABCD, ठीक है। तो क्लोज लूप, क्लोज लूप, इसको हम क्लोज लूप को ऐसे लिखते हैं, क्लोज लूप क्या होगी, ABCD, क्लोज मतलब पूरी क्लोज, ठीक है, ABCDA, ठीक है। क्लोज लूप का मतलब जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म, ठीक है, तभी क्लोज्ड होगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जितना भी सम ऑफ पोटेंशियल होगा, जितने भी चेंज इन पोटेंशियल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 है, R2 है, यहाँ पे भी पोटेंशियल कुछ चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो इन सब का जो सम होगा
किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, या तो पोटेंशियल गेन होगा, ठीक है, सर्किट के अंदर पोटेंशियल गेन होगा, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कम होता है पोटेंशियल, ठीक है, उस केस को उसमें हम पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो, इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक तो हमें करंट जो है सर्किट में जो है करंट पास करवाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये लोअर होता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है करंट जो है निकलेगा हायर पोटेंशियल से, करंट यहां से निकाल दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से करंट पास करेगा इस पूरे सर्किट में, ठीक है। मान लो ये आई करंट है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, ठीक है। तो देखो, अब इसमें सबसे पहली चीज करंट निकालेंगे, दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक पाथ चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लूप ले रहे हैं ABCDE, ठीक है, मतलब हम एक पाथ चूज करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ पाथ हमें लेनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन ऑफ पाथ हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको आप क्लॉकवाइज ले लो, चाहे आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्शन को, ठीक है। तो पहले हमें एक पाथ चूज करना पड़ेगा, या क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आप किसी भी तरह से क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर दो सर्किट हैं, दो लूप्स हैं, ठीक है, एक सर्किट के अंदर दो लूप्स हैं, ठीक है, तो उनमें भी आप एक में क्लॉकवाइज रख लो, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमें एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, एक पाथ चूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा पोटेंशियल गेन हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए रूल्स हैं कुछ, ठीक है, उनको देख लेते हैं। देखो, सेल के लिए क्या होता है, सेल के लिए, ठीक है, जो हमारा पाथ है, डायरेक्शन ऑफ पाथ जो हमने चूज किया है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पाथ जो पाथ हमने चूज किया है, उसकी डायरेक्शन अगर जा रही है लोअर टू हायर, लोअर टू हायर ये होता है ना लोअर पोटेंशियल, सेल की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, अगर तो जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल V है यहाँ पे, ठीक है, इस सेल का, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, देन चेंज इन पोटेंशियल जो है उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, मतलब V ले लेंगे हम, सीधा प्लस V लेंगे, ठीक है। इसको मेजर करने का तरीका सेल के केस में, ठीक है, जो हमारा पाथ का डायरेक्शन है, जो हमने पाथ चूज किया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो डायरेक्शन ऐसे जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ पाथ, ठीक है, ये हमारे जो हमने जो चूज किया है पाथ, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, यानी प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तब हम चेंज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मतलब जो पोटेंशियल मान लो V है यहाँ पे, तो उसको हम लिखेंगे -V, ठीक है, पोटेंशियल को -V लिखेंगे। ये होगा सेल के केस में। दूसरा केस है अगर रेजिस्टेंस लगा हो, रजिस्टर लगा हो, ठीक है, सर्किट में रजिस्टर भी तो हो सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर के लिए एक रूल याद रखना आपने कि अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ पाथ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पाथ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट चल रहा है और डायरेक्शन ऑफ पाथ अगर अपोजिट है आपस में,
तब हम चेंज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है, ठीक है, इफ सेम देन चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव हम लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल को नेगेटिव लिखते हैं। तो देखो एक इसमें सर्किट बना के देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा ये। इसके लिए शॉर्टकट आपने याद रखना है वैसे पॉजिटिव के लिए। सेल के केस में अगर डायरेक्शन ऑफ पाथ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन शॉर्टकट याद रखना डेल्टा बी पॉजिटिव लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और रजिस्टर के केस में पॉजिटिव का केस ले लेंगे हम, इफ डायरेक्शन ऑफ पाथ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तब डेल्टा बी हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाला केस मैंने ले लिया, ठीक है, सेल में भी और रजिस्टर में भी। नेगेटिव के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अगर प्लस से माइनस है डायरेक्शन ऑफ पाथ, ठीक है, में पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर, तब हम नेगेटिव ले लेंगे। और पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ जो पाथ हमने चूज किया है वो सेम डायरेक्शन में है, तब भी हमारा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो एक याद रख लो आप, पॉजिटिव वाला केस, नेगेटिव तो आपको फिर उससे उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, सर्किट ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है कोई, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा करंट निकालना। करंट कहां से निकलता है, पॉजिटिव पोटेंशियल से, तो निकालो यहां से करंट, ये मान लो ये करंट आई है, तो ऐसे करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। करंट आई ही मूव करेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, कहीं पे जंक्शन नहीं है, तो जंक्शन रूल नहीं लगेगा, यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा, तो सब में करंट सेम है यहाँ पे, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम है। और हम करंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो देखो अब हमें करंट हमने निकाल दिया, अब हमें डायरेक्शन कोई चूज करनी पड़ेगी। मान लो मैं ले लेता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली हमने। अब हम देखेंगे सेल को। सेल का केस क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ पाथ इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर हमारा जो पाथ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो अब हम पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे। तो देखो हमारा जो ए बी सी डी ए लूप, ए बी सी डी ए में, इन लूप ए बी सी डी ए, ठीक है, हमने लगाना है किरचॉफ सेकंड लॉ, डेल्टा बी जीरो सिग्मा चेंज इन पोटेंशियल जीरो बी ए जीरो, ठीक है, यही होता है ना, चेंज इन पोटेंशियल टोटल जीरो होता है, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्शन है, तो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो जा रहा है, हमारा पाथ जो है वो ऐसे ही है ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा, तो ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, इसको प्लस 10 लेंगे, ठीक है। अब सब का सम करना है, ठीक है। अब देखो करंट जाते जाते ये रजिस्टर से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल चेंज कितना होगा, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास है 2, करंट हमारे पास है आई, तो पोटेंशियल क्या होगा, आई इंटू आर, यही होता है ना पोटेंशियल, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू आर कितना है 2, तो यही होगा ना चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे 2i, ठीक है। अब 2i अगर चेंज है पोटेंशियल में, उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो देखेंगे। तो रजिस्टर के केस में मैंने क्या बताया आपको, अगर डायरेक्शन ऑफ पाथ, हमारा जो पाथ हमने चूज किया है उसकी ये डायरेक्शन है, इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या है, इसी साइड को है, देखो इसी डायरेक्शन में है, तो पाथ और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है,
अपोजिट नहीं है। तो सेम अगर होगी करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब हमें पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। तो ये पोटेंशियल जो 2i आ रहा है ये क्या आएगा, -2i, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर से देखो, पाथ ऐसे चल रहा है, करंट डायरेक्शन की ऐसे है, रजिस्टर में से जो पास हो रहा है, ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल -3 × I हो गया ना v, ठीक है, तो वो भी नेगेटिव। तो इतने ही है सर्किट के अंदर, ये सब का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये हुआ किरचॉफ सेकंड लॉ। तो यहां से देखो 5 टाइम्स I आ गया 10 के बराबर, तो करंट I कितना आ गया, 10/5 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर का करंट यहां से भी पास करेगा, क्योंकि सेम करंट जा रहा है, कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां से भी 2 एम्पियर का करंट पास करेगा और यहां से भी 2 एम्पियर करंट पास करेगा, ठीक है। ये है किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन से हम करंट जो है वो निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है। तो जो आप लूप ले रहे हो ABCDA, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में आपका पाथ होगा, मतलब हम पाथ उसी को चूज करेंगे, फिर लूप उसी के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अगर हम लूप ले रहे हैं DCBAD, ठीक है, तब हमें ऐसे लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा फिर पाथ हमारा, ठीक है। और पाथ की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे ये पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हमारा पाथ की डायरेक्शन है, माइनस से प्लस की तरफ, तो हम चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, +10 हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, अगर अपोजिट होती तो पॉजिटिव लेते, लेकिन सेम है तो हम माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, IR यानी 2 × I जो करंट है, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी पाथ और डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ जो चूजन पाथ है हमारा वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करके हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, डाउनलोड करें। इसके स्टोर ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे डिफरेंट कोर्सेज, जैसे TGT नॉन मेडिकल कमीशन हो गया, मेडिकल कमीशन, आर्ट्स कमीशन, JBT कमीशन, HP पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ये सारी जो है कोर्सेज वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट पास करना देखेंगे पहले कैसे करेंगे। ये भी 5 ओम, बैटरी 10 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम करंट निकालेंगे, पॉजिटिव इधर से निकाल लेते हैं। करंट मान लो ये आई है, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम एक पाथ चूज करेंगे, तो हम क्लॉकवाइज पाथ ले लेते हैं, यानी लूप ले लेंगे हम ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए, ठीक है, क्लोज लूप। अब यहाँ पे निकालेंगे हम चेंज इन पोटेंशियल का सम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाथ की डायरेक्शन कहां से कहां को है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो हमारा जो पाथ है हमने जो चूज किया है उसकी डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, सेम डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो हम पोटेंशियल को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे 5 ओम है, तो 5 इंटू करंट कितना है, आई पास हो रहा है, ठीक है, तो 5 आई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो करंट का पाथ और हमारा जो चूजन पाथ है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा पोटेंशियल -5 आई, और यही इसमें सर्किट में है, तो ये हो जाएगा टोटल चेंज इन पोटेंशियल 0। तो ये हो गया 10I इक्वल टू 10, तो करंट कितना आएगा 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो ये करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। ये है आपका किरचॉफ सेकंड लॉ। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो जो हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे जाके आप स्टोर ऑप्शन में जो ऐप के आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो हमारा नंबर है 8894592402, इस नंबर पे भी कॉल या SMS करके जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।